अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें गिवन है कि बिट कैलकुलेशन हम लोगों ने करनी है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जैसे आप लोगों को कंपनी का नाम नजर आ रहा है, ठीक है, उसमें देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। हमारे पास इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं शिपर्ड कंपनी है, इसने 10,000 सेरेमिक सैलेड बॉल जो है उसको हमारा ऑर्डर मिला। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जिस टाइम पे कंपनी को या फैक्ट्री को एक ऑर्डर मिलता है, ठीक है, उस टाइम पे कंपनी फैक्ट्री के पास मटेरियल मतलब जो प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं होता। ठीक है, अभी ऑर्डर है, इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले एस्टिमेशन करनी है। हमारे पास सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट देखिए, जैसे कि आप लोगों को रिक्वायर्ड नजर आ रहे हैं कि हम लोगों ने एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस, ठीक है, एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट, एस्टिमेटेड कन्वर्जन कॉस्ट और बिड प्राइस कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, हमने तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को सेकंड लाइन में नजर आ रहा होगा कि हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है ये हमारे पास है 7,500, डायरेक्ट लेबर 10,100, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 5% पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये हमारे पास दो डिपार्टमेंट में, ठीक है, एक हमारे पास है मोल्डिंग डिपार्टमेंट, एक हमारे पास है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो मोल्डिंग डिपार्टमेंट है उसका ये है कि डायरेक्ट लेबर ने जितना भी काम किया है, जितने आवर्स काम किए, ठीक है, उस आवर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है $5 के साथ। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो एस्टिमेटेड प्राइस और जो फिनिश गुड है, ठीक है, फिनिश डिपार्टमेंट जो है उसका हमारे पास है 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इतना खर्चा है। अब हमारे पास यहाँ पर आता है कि एस्टिमेटेड डेट 800 आवर्स जो है ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर ने काम किया मोल्डिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था इसमें हमारे पास रेट इतना डायरेक्ट गिवन नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास खाली ऊपर बता दें 120% है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास ये आ गई है। अब कंपनी को जो है वो कंपनी चाह रही है कि हमारे पास जितनी भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन में जितने भी कॉस्ट आएगी उसमें हम लोगों ने अपना 40% जो है वो मार्कअप भी ऐड करना है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो अब हम लोग अपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 में सबसे पहले गिवन था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारे पास कितनी थी 7,500, ये हमारे पास थी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है, और डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट थी वो हमारे पास थी 10,100। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थे फिनिशिंग फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अब जैसे कि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास मोल्डिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एक हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। तो जो मोल्डिंग डिपार्टमेंट था उसमें हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर आवर्स जो थे वो हमारे पास थे 800 और रेट था उसका 5। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 800, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 800 आवर्स थे और पर आवर का जो है वो $5 का हमारा वो था, ठीक है, खर्चा था। नेक्स्ट हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास 4,300, ठीक है, 4,300 आवर्स थे। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो रेट था, रेट हमारे पास था 120%, मतलब इसको लिख लेते हैं 120, ठीक है, डिवाइड बाय 100। ये आप लोग इस तरीके से लिख लें। हमारे पास मोल्डिंग डिपार्टमेंट की जो है वो टोटल प्राइस आती है 4,000। ठीक है, और जो हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट का है वो हमारे पास आती है 5,160। ठीक है, ये हमारे पास आगे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में टोटल खर्चा इतना हुआ है। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में पता है हमें कि एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट बतानी है हमें। अब प्राइम कॉस्ट हमारे पास कौन सी कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट हमारे पास वो कॉस्ट होती है कि जिसमें जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट होती है और जो डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होती है, इन दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जैसे कि हम लोगों ने ऊपर अभी लिखा है हमारे पास है 7,500, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर की जो है वो हमारे पास है 10,100। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गई एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमें कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड कन्वर्जन कॉस्ट करनी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है। हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है, ठीक है, और उसमें हमारे पास जितने भी FOH के अखराजात हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड के जितने भी कॉस्ट है, ठीक है, वो हमारे पास ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर था वो हमारे पास था 10,100 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मोल्डिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें जैसे हम लोगों ने ऊपर इसका लिखा था मोल्डिंग डिपार्टमेंट के हमारे पास मतलब जो टेबल नंबर 1 में रिक्वायरमेंट 1 थी, ठीक है, उसके मुताबिक हमारे पास मोल्डिंग डिपार्टमेंट जो था वो था 4,000। ठीक है, और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था वो था 5,160। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। ठीक है, एक हमारे पास प्राइम कॉस्ट है, मतलब प्राइम वो कॉस्ट है कि जिसके बगैर हमारे पास, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बन नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमें मटेरियल की जरूरत होती है। कन्वर्जन कॉस्ट ये होती है कि हमारे पास एक रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड की जितनी भी कन्वर्जन, जितना टाइम लगता है उसमें, ठीक है, जितना प्रोसेस है उस सब को हम लोग कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है बिड प्राइस की। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे बिड प्राइस मालूम करनी है। हमारे पास जो बिड प्राइस थी वो हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस
जो थी वो हमारे पास कितनी आ गई थी, हमारे पास आ गई थी 26,760। ठीक है, ये हमारे पास थी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है हम लोगों ने इस पे मार्कअप लगाना है। ठीक है, मार्कअप 40% का कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, जितना हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट थी उस पर हम लोगों ने 40% अपना मार्कअप लगाना है। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाती है सिंपल एंट्री आती है 40% मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो इसकी अमाउंट है। ठीक है, हमारे पास इसकी अमाउंट ये है, इसको हम लोगों ने इक्वल लिए तो हमारे पास आके $10,704। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर आके मार्कअप प्राइस भी इसमें ऐड हो गई। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, देखिए अब जैसे कि शिपर कंपनी जो है वो हमें बताया था कि हम लोगों को 10,000 बाउल्स चाहिए। ठीक है, और हम लोगों ने अपने जो एस्टिमेशन की है तो हम लोगों ने अब उसको ये प्राइस दे देंगे कि हमारे अगर मिसाल के तौर पर आपने हमारे से ये प्रोडक्ट बनवाना है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे टोटल आपके खर्चात आएंगे $37,464 की। तो यहाँ तक हमारे जो स्पेशल की 4 रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है तो आप लोग अपने सारे डाउट जो हैं वो कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी ही क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।